सबको राधे राधे। तो आज का ये मेरा वीडियो महाशिवरात्रि के अवसर पे है। महाशिवरात्रि के व्रत की महिमा, महादेव की महिमा और इस धरती पे लिंग के रूप में कम उनका प्रादुर्भाव हुआ इस धरती पे, और भी व्रत से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां जो आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो हो सके तो वीडियो पूरा देखिए बिना स्किप किए, नहीं तो महाशिवरात्रि के व्रत की महिमा और उसको करने से क्या क्या लाभ होते हैं जीवन में, बहुत कुछ परिवर्तन होता है इस व्रत के प्रभाव से। तो सब कुछ जाने इस वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके हर हर महादेव अवश्य लिखें, और हो सके तो महादेव के नाम पे लाइक करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आपको और भी अच्छे अच्छे भक्ति में वीडियो मिले देखने के लिए। जो भी व्रत आने वाले हैं आगे, उनके बारे में विशेष जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए ज़्यादा बातें न करके महादेव के इस सबसे बड़े व्रत महाशिवरात्रि व्रत के बारे में कुछ विशेष जानते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत इस बार सन 2025 में 26 फरवरी को है। महाशिवरात्रि व्रत फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो शिवरात्रि पड़ती है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक मास में शिवरात्रि आती है, लेकिन वह मासिक शिवरात्रि उसको कहा जाता है। उसका भी विशेष प्रभाव है, उसके भी व्रत का, उसके ऊपर भी कुछ चर्चा करेंगे आगे। पहले हम महाशिवरात्रि के बारे में कुछ बताते हैं आप लोगों को। महाशिवरात्रि का जो यह त्योहार है, सभी त्योहारों देखा जाए तो होली दीपावली से भी बड़ा महत्व इस त्योहार का है, क्योंकि इस दिन महाशिवरात्रि के दिन देवों को देव, सबसे बड़े देव महादेव, जो इस जगत में उनसे बड़ा महादानी अवगरदानी कोई भी नहीं है। इस दिन महादेव का विवाह माँ पार्वती के साथ हुआ था। इस वजह से इस फागुन मास की जो चतुर्दशी का शिवरात्रि आता है, इस नाते और विशेष इसका महत्व हो जाता है। और बड़े कठिन तपस्या के बाद माता पार्वती का विवाह महादेव के साथ इसी दिन हुआ था। तो यह जो महाशिवरात्रि का व्रत है वो सभी के लिए बहुत ही विशेष होता है। इस व्रत के प्रभाव से अनेक चमत्कारी लाभ देखने को मिलते हैं मनुष्य जीवन में। मैंने खुद इस व्रत को काफी टाइम से, लंबे समय से मैं कर रही हूँ, और इस व्रत का विशेष प्रभाव मैंने अपने जीवन में भी देखा है। तो जिसे भी यह व्रत करना है, जिसकी भी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस शिवरात्रि के दिन से बताया जा रहा है कि इस महाशिवरात्रि का इस बार जो सन 2025 में आ रहा है 26 फरवरी को, और भी विशेष महत्व है। तो इस दिन से आप चाहें तो मासिक शिवरात्रि जो आती है, कुछ विशेष अगर आपकी कामना है, इच्छा है जो पूर्ति नहीं हो रही है, उस व्रत का, मासिक शिवरात्रि का व्रत का प्रारंभ भी इस महाशिवरात्रि के दिन से आप शुरू कर सकते हैं, और महीने प्रत्येक शिवरात्रि को व्रत करके महादेव से अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कामना कर सकते हैं। चलिए अब आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से क्या क्या लाभ होता है। मासिक शिवरात्रि का व्रत, ये महाशिवरात्रि का व्रत तो सभी लोग करते हैं, ज्यादातर अधिकतर जो शिव भक्त हैं वो उस दिन फलाहार करके, बहुत लोग तो इस व्रत को निराजल भी करते हैं, लेकिन अपनी सामर्थ्य अनुसार, यथाशक्ति तथा भक्ति, जिस तरह की शक्ति हो आपके शरीर में व्रत करने की, उस तरह का ही व्रत रखें। लेकिन महादेव का यह सबसे बड़ा व्रत जो है सभी को करना चाहिए, क्योंकि महादेव बहुत बड़े दानी हैं, उनसे बड़ा दयालु और कोई नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जिसकी इच्छा व्रत करे,
या ना करे, लेकिन इस महाशिवरात्रि पे सुबह सवेरे उठ करके भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका जितना हो सके श्रद्धा भाव से अभिषेक करें। उसके बाद ही जल और कुछ ग्रहण करें। कुछ लोग तो शाम तक भी निराहार रह के निराजल करके प्रदोष काल में शिव मंदिर जाके भोलेनाथ का पंचामृत से और जो भी श्रद्धा अनुसार उनके पास हो फल फूल मेवे वगैरह उनसे उनका अभिषेक पूजन करने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। तो जैसा भी देख लें जिसको जो उचित लगे। यह महाशिवरात्रि का दिन एक और विशेष बात के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी दिन लिंग के रूप में महादेव का धरती पर उत्पत्ति हुई थी। सर्वप्रथम लिंग के रूप में शिवरात्रि के दिन ही, इसी महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ का धरती पर प्रादुर्भाव हुआ था। और कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग का उत्पत्ति भी इसी महाशिवरात्रि के दिन लिंग के रूप में 12 स्थानों पे हुआ है। और 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा तो उस पर ज़्यादा विशेष बातें नहीं करेंगे, वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। विशेष क्या है कि महाशिवरात्रि का व्रत किसे किसे करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। खास करके यह व्रत जो है तो सभी के लिए है, लेकिन जिनको शिव महादेव में अनंत श्रद्धा है वो इस व्रत को जरूर करें। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है या कोई असाध्य रोग से पीड़ित है, वो लोग तो अवश्य ही, अगर जो रोगी है वो न कर सके तो उसके परिवार में से कोई भी जन उनके नाम से इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत का बड़ा ही चमत्कारी लाभ है जीवन में। तो बात करें कि जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है वो व्रत ये कैसे करें, तो वह महाशिवरात्रि के एक दिन पहले से ही मन में नमः शिवाय का जाप करें और मन ही मन महादेव और माँ पार्वती से अपने आगे आने वाले वैवाहिक जीवन की कल्पना करें और महादेव से ही प्रार्थना करें। और दूसरे दिन महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह उठ करके और सुबह से ही मन में नमः शिवाय का जाप प्रारंभ कर दें और महादेव माता पार्वती का ध्यान करते हुए स्नान ध्यान करने के बाद हो सके तो पूरा पंचामृत का व्यवस्था कर लें, फल फूल ले लें। और क्योंकि महादेव को बेलपत्र सबसे प्रिय है तो उस दिन बेलपत्र जो भी श्रद्धा से मिल जाए 1-2 ले करके सभी कुछ एकत्रित करके एक थाली में, पूजा की थाली सुंदर सी तैयार करके महादेव के मंदिर जाएं। और हो सके तो कुछ श्रृंगार का सामान भी कुंवारी कन्याएं ले लें और विधिवत महादेव का पहले जलाभिषेक करें, पूजन करें। उसके बाद से माँ पार्वती का श्रृंगार करें और कुछ देर वहाँ पे बैठकर भोले बाबा और माँ पार्वती का ध्यान करते हुए उनसे अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। तो महादेव और माँ पार्वती, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि के दिन उनका भी वैवाहिक वर्षगांठ है, तो वह अवश्य सुनेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ जो भी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा है यह व्रत करती हैं तो उनके जीवन में अवश्य ही महादेव और माँ पार्वती के चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए कुछ और इस महाशिवरात्रि व्रत के अचूक उपाय के बारे में आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि इस महाशिवरात्रि से जिसके जीवन में किसी भी तरह की इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है या धन संपदा से लेके या कोई भी, तो वह इस महाशिवरात्रि से मन में यह संकल्प लेके कि हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, मैं प्रत्येक मास की शिवरात्रि का व्रत रखूंगी या रखूंगा
मेरी यह मनोकामना है आप पूर्ण करें। और इस व्रत के बड़े ही अचूक उपाय एक जिन लोगों की कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वह इस महाशिवरात्रि से मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करें और एक मन में संकल्प लें कि हमें अपना एक फल त्याग करना है जब तक कि हमारी यह इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। तो जिस दिन से आप ये व्रत कर रहे हैं, उस दिन शिव मंदिर जाके उस फल को बाबा भोलेनाथ को समर्पित करें और उनसे कहें कि अब जब तक मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, तब तक मैं यह मासिक शिवरात्रि का व्रत करती रहूंगी या करता रहूंगा और यह फल आपको समर्पित करती हूँ। तो उस दिन से वह फल का आपको त्याग करना है और जब आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाए तो फिर मंदिर जाके महादेव को वह फल समर्पित करके और अपना व्रत, जब आप व्रत का उद्यापन करें तो वो व्रत उस दिन से उस फल का आप सेवन फिर से कर सकते हैं और महादेव को उस दिन मंदिर में उस फल का भोग अवश्य लगाएं और हो सके तो उसी फल का उस दिन पंडित को भी दान दें और बाकी महादेव आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे भक्तिमय वीडियो मिलते रहें। तो चलिए एक बार सबका दिल से धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अब महादेव सबकी इच्छाएं पूरी करें। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय जय महादेव। राधे राधे सबको।